दिव्यांगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2025 को हमने छावनी परिषद में एक पत्र के माध्यम से अनिश्चितकालीन करने के लिए सूचना दी थी कि हमारी मांगों को केवल एक ही स्टॉल को मिलना चाहिए। उसको लेकर हमने अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आज हम सभी दिव्यांग छावनी परिषद आगरा में सीईओ के ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे दिव्यांगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सविता, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीन एवं भारतीय दिव्यांग एकता मंच जिसके जिला अध्यक्ष पवन तोमर, रविंद्र बागोर, कुमरसेन, प्रदेश अध्यक्ष संजीव पाराशर और अशोक यादव जी सुमन के साथ अन्य दिव्यांग लोग धरना प्रदर्शन। आगरा में पहली बार दिव्यांग ने 36 घंटे धरना जारी रहा और छावनी परिषद के अधिकारियों ऑफिस से गायब हुए सीईओ दीपक मोहन और 7 दिव्यांग स्टॉल खोखा का खुलासा 15 दिन करेंगे, यह आवासन दिया गया और बैंडर जोन में दिव्यांग स्टॉल लगाने की अनुमति दी। 2 बार आए बाल योगी और जिलाध्यक्ष पवन तोमर ने मां राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे, इन भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारियों शिकायत की जाएगी। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है। मैं दिव्यांगों के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय दिव्यांग एकता मंच से। 3 साल से जी अभी जो आप यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग विकलांग, क्या प्रॉब्लम है? हम 3 साल से छावनी परिषद के चक्कर मार रहे हैं। लगातार इनसे जन सूचना के अधिकार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, व्यक्तिगत के माध्यम से मैंने कि भाई ये दिव्यांग कोटे की स्टॉल हैं। आज 25 साल पहले दिव्यांग चला गया, न तो उसकी पत्नी है न उसके बच्चे हैं। इन स्टॉलों को कौन छावनी परिषद खा गया, क्या अधिकारी खा गया? इसका जवाब आज तक छावनी परिषद सटीक नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को लेकर हमने 24 फरवरी को भी ज्ञापन दिया था कि हमारी 7 दिन के अंदर इसकी मांग को पूरी कर दीजिए। इससे पहले भी दिया था, पर इन अधिकारियों ने किसी ने नहीं सुनी, उसकी आनाकानी कर दी। आज मजबूरन होके हम सुबह 9 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम दिव्यांग अपना न्याय मांगते हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांग रहे हैं। जो दिव्यांग कोटे की स्टॉल है वो किसी दिव्यांग को दे दी जाए, बस इतनी सी मांग है। अगर ये हमारा मांग पूरी नहीं करते हैं तो हमने अगली तारीख जो 10 आ रही है, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो इसके मालिक हैं, हम उनसे मुलाकात करें। तो अभी आप 9 बजे से बैठे हुए तो किसी अधिकारी ने? कोई अधिकारी नहीं, 9 बजे से कोई नहीं आया। अभी ये थोड़ी देर के लिए अंदर बुला रहे हैं। अब दिव्यांग हमारा चल के तो कोई जा नहीं सकता है, व्हील चेयर यहाँ छावनी परिषद में नहीं है। बताइए, इतना बड़ा ऑफिस है। दिव्यांग अधिनियम 2016 कानून कहता है कि हर ऑफिस में, मोदी जी कहते हैं कि हर ऑफिस में, हर कार्यालय में एक व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए। व्हील चेयर की सुविधा है नहीं, उसमें रैंप भी नहीं है। हमारा दिव्यांग आप देख सकते हो मीडिया के माध्यम से, रैंप भी नहीं है कि हम अपनी बात जाकर अधिकारी तक रख पाए। आज दिव्यांगों को जहाँ पे सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, और क्या क्या परेशानी, क्या समस्या है, यहाँ पे आए थे और अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी एक और दिव्यांगों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत सारी राशियां दे रहे हैं, बहुत दुकानें आवंटित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक कोई अधिकारी है दीपक मोहन करके, कोई एडिशनल सीईओ है, वो इतना बदतमीज टाइप का व्यक्ति है, उसको ये तक शर्म नहीं है कि दिव्यांग व्यक्ति जो चल नहीं सकते, पैरों पर रगड़ रगड़ के आए, उसके बाद उनको ना तो उन्होंने कुर्सी पर बिठाया और दूसरे के बाद उन्होंने इस तरीके से धुतकारा जैसे कि उनका कोई छीनने आए हों। यहाँ पर एक ताज़ा मामला इस प्रकार का है कि यहाँ छावनी परिषद दुकानें अलॉटमेंट करता है और दुकानें अलॉटमेंट यहाँ दिव्यांगों के नाम पर 7 दुकानें अलॉट हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्तियों के नाम पर अलॉट हो गई हैं। वो दुकान चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं। ऐसे में किसी एक सहज दिव्यांग को पता लगा तो उसने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी जुटाई कि दिव्यांगों कोटों में कितनी सारी दुकानें हैं। तो यहीं से छावनी परिषद से ये जवाब मिला है। ये देख सकते हैं छावनी परिषद आगरा में दिव्यांग कोटे की कुल कितनी दुकानें व स्टॉल है। तब उन्होंने जवाब दिया, वर्ष कार्यालय 85-86 में लकड़ी के साथ खोके स्टॉल गोपीचंद सेवरे मार्ग पर रोजंदारी तह बाजारी पर दिए गए थे। यानी कि 7 स्टॉल दिए हैं, लेकिन वो दिव्यांगों को नहीं मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इन कुर्सियों पर बैठे हुए भ्रष्ट और दुष्ट अधिकारी किसी भी गरीब का भला नहीं होना देना चाहते। जब वो दिव्यांगों का ही अधिकार छीन रहे हैं तो सोचिए आम और सामान्य नागरिक का क्या हाल करते होंगे। इसके लिए हम एक दिन में ही पूरा ब्यौरा इस अधिकारियों का, इस विभाग का जुटाते हैं, उसके बाद तत्काल प्रभाव से हम लोगों को इन पर लिखेंगे और इनके साथ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और भूख हड़ताल करेंगे। क्या लग रहा है महाराज जी आपको, ये भ्रष्टाचार है पूरा तरीके से? आप देखिए ना, दिव्यांग कोटे की दुकान है यार, उन्हें तो छोड़ दो, इतनी तो शर्म इस देश के अंदर होनी चाहिए। एक ओर से एक हाथ से प्रधानमंत्री इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे हाथ से अधिकारी इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये
तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के अधिकारी हैं यहाँ रक्षा विभाग में जितने भी बैठे हैं। इन पर मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा और मिलकर के कहूंगा इस दीपक की कि बहुत ही बेकार व्यक्ति है जिसने दिव्यांगों को कुर्सी पर तक नहीं बिठाया, जमीन पर रेंगने तक के लिए छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है। सर दिव्यांगों ने यहाँ पे वो करताल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि कुछ दुकानें यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अलाउड करी हुई हैं जो दिव्यांगों को नहीं मिली है। तो क्या कहना है, क्या आपसे मिले हैं, किस तरीके आपसे बात हुई है, क्या आपने आश्वासन उनको दिया? इस संदर्भ में ये कहना है कि जो दिव्यांग जनों के कोटे की बात कर रहे हैं दुकानों में, ये सब दुकानें मतलब काफ़ी दिन पहले लगभग 30-40 साल पहले ये सब अलॉटमेंट हुए थे और अभी वो अलॉटमेंट पुराने ही चल रहे हैं। तो जो ये अगर हमारे पास कोई भी फ्रेश अलॉटमेंट दुकानों का आता है तो हम जरूर जो सरकार की नीति के अनुसार जो भी विकलांगजनों का जो उसमें आरक्षण है उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। यही आश्वासन इनको दिया गया है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी दुकान हमारी खाली नहीं है, अगर कोई दुकान खाली हो तो हम उस नीति के अनुसार इनको दे सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के समय में जो दुकानें ऑलरेडी चल रही हैं तो उनको एकदम से खाली करा पाना मतलब एक उसमें बहुत एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी अड़चनें होती है, तो उसमें समय लगता है। सर जिस तरीके से बाल योगी यहाँ पर आपसे मुलाकात की उन्होंने उनको लेकर, उनका कहना है कि 7 दुकानें इनके लिए की गई थी, मगर उसके अंदर इनके जगह दूसरे लोग बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को निकाल के इन लोगों को जगह दी है कि नहीं? उनका जो कहना है कि पहले तो हम इस तथ्य को अपने रिकॉर्ड से चेक कराएंगे कि इसमें 7 दुकानें अगर विकलांग जनों के लिए पहले से आरक्षित हैं तो उस संबंध में हम जांच कराएंगे। अगर वो पहले भी विकलांग जनों को दी गई हैं और आज के समय में अगर वो विकलांग जन नहीं चला रहे हैं तो जरूर हम जो कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उसमें जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। और जो भी हमारे जैसे आज जो लोग आए हैं विकलांगजन, उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए जो भी सरकार की नीति के अनुसार पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए काम किया जाए। सर उनका कहना भी है हम सोमा से यहाँ बैठ रहे हैं, साहब अभी तो मिलने भी नहीं आया बाहर निकल के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जाना चाहिए था उन लोगों को मिलने के लिए? नहीं, ये गलत है। मैं एक्चुअली मेरे पास 2 चार्जेस हैं। मैं यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ साथ मैं डिफेंस कस्टडी ऑफिसर आगरा सर्कल का भी पदभार संभाल रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली दोनों जगह ऑफिस में टाइम अपना आधा वेट देता हूँ। तो मैं पहले हाफ में ऑफिस में कैंट बोर्ड में आया था, तब ये लोग नहीं थे। अभी मैं दोबारा लंच के बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास आया हूँ, तब ये लोग मुझे मिले और आते के साथ ही मैंने इनको सभी को जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव है सबको संदेश भिजवाया है कि भाई आप जितने लोग हैं उनमें से 4-5 जो भी इनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आप आइए बात कीजिए। और उसके बाद उन लोगों ने फिर आके बात की। तो क्या आश्वासन रहेगा आपकी तरफ से? आश्वासन यही है कि भाई जो वो कह रहे हैं कि जो 7 दुकानों की बात अभी आप लोगों ने बताई है कि हम पहले रिकॉर्ड से चेक कर लेते हैं कि अगर ऐसा पास्ट में हुआ है, आज की डेट में अगर वो 7 दुकानें मतलब जो कानूनन अगर वो 7 दुकानें उन लोगों की बनती हैं और आज की डेट में अगर उसमें विकलांगजन लोग नहीं चला रहे हैं तो उसका जो भी नियम अनुसार कार्रवाई करके आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। दूसरा कुछ रेहड़ी वाले हैं जो कि बता रहे हैं कि आप कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से उनको कोई जगह मुहैया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।